अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मिसेस फातिमा अरसलान अगेन आपके साथ एक नया टॉपिक है एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्रॉम योर स्पाउस। चूँकि हम मैरिजल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीरीज़ में एक सोशल कॉज के लिए, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। और ये एक मेरी बहन है, बहुत ही ख़ास हमारे बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैंने बनाई है, मिसेस अस्मा। हाँ, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्रॉम योर स्पाउस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये होती क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेमैन लैंग्वेज में कुछ मामलात में फंसे होते हैं, लेकिन हमें उनका एक प्रॉपर नाम या हमें समझ में नहीं आता कि हम उन्हें एक्सप्लोर कैसे करें, या हम जिस सिचुएशन या कंडीशन में हैं वो एक्चुअली है क्या। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका आइडिया भी हो जाएगा। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है कि ये होती क्या है एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्चुअली एक्सटर्नल वैलिडेशन इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड इमोशंस फ्रॉम अदर्स। क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक हमारा सोशल सर्कल होता है, हम एक घर में रहते हैं, हमारे अराउंड सराउंड में बहुत सारे लोग होते हैं। हमें बहुत सारे मामलात का पता होता है, लेकिन उसके बावजूद हमें खुशी इस बात से मिलती है कि दूसरा बंदा आके हमें थपथपाए और हमें बोले कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। अब ये होती क्या है, आप इसकी मिसाल इस तरह मैं आपको दे सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम लगा के आपने बहुत अच्छा सा खाना बनाया, और आपको पता है कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब वो आप किसी को ऑफ़र करते हैं, सामने वाले को। अब सामने वाला आता है, वो आराम से बस खा लेता है एंड नो वेयर, मतलब कुछ भी नहीं, इवन लिप सर्विस भी आपको नहीं मिलती। तो आप ये वो उस सामने वाले इंसान से जो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो आपको वैलिडेट करे, आपको अप्रिशिएट करे, या एटलीस्ट एक कमेंट कर दे कि खाना बहुत अच्छा था। तो वो जो पूरे आपने 4 घंटे 5 घंटे लगा के खाना बनाया होता है, वो भले दोपहर हो, गर्मी हो, जो भी हो मामला, वो आपका खून पसीना जो है ना, जिसे कहते हैं, बस हलाल हो जाता है। लेकिन हमारे मतलब जो अभी हम स्पाउस से रिलेटेड इस मामले को डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक होके, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मामला है कि हमें वो वैलिडेशंस नहीं मिलती, और उन्हीं के बारे में ये वीडियो है। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन को समझने के लिए हमारे पास यही है कि दूसरा इंसान आपको, जब आप दूसरे इंसान की तरफ देखते हैं कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे, इवन दो नोइंग दैट कि आप सही हैं, आप अच्छे हैं, आपने अच्छा किया है, आप तैयार बहुत अच्छे हुए, लेकिन सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो जो सामने वाले से आपको रिस्पॉन्स चाहिए, दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल वैलिडेशन। चूँकि सोसाइटी है, मैंने कहा हम सोशल सर्कल में रहते हैं, तो हमारी एक मेंटालिटी है, हम बहुत अच्छा तैयार हो जाएं, लेकिन अगर हमारी निगाह में एक इंसान होता है जैसे हमें वो अप्रिसिएशन चाहिए होती है, हमें नहीं मिले, तो हमें लगता है शायद हम अच्छे ही नहीं लग रहे, वी स्टार्ट लूजिंग आवर कॉन्फिडेंस। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्या है इस वैलिडेशन का या टॉपिक का, ये मैंने आपको इसमें समझाया है। अब व्हाई डज पीपल लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपने अच्छा खाना बना लिया, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आपने अच्छा खाना बनाया है, तो व्हाई डू यू नीड समवन कि वो आपको इंडोर्स करे। अगर आपको अपनी बात खुद पता है, तो आप दूसरे से क्यों इस चीज़ को देख रहे हैं कि वो आपको इंडोर्स करे। तो जैसे कि पहले मैंने आपको डिस्कस किया है कि ये मेंटालिटी है, तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे क्या है कि वन रीज़न मे बी दैट वी लिव इन अ कल्चर दैट वैल्यूज़ अचीवमेंट्स एंड सक्सेस अब ऑल एल्स। आपने कुछ भी किया है, कुछ नहीं, कुछ भी किया है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉलिश्ड हैं, बहुत सारे मामलात में अच्छे हैं, आपके बहुत सारे हिडन एरियाज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जिस कल्चर सोसाइटी का पार्ट है, वहाँ पर लोग एप्रिसिएशंस, अचीवमेंट्स और सक्सेस को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, वैल्यू करते हैं, ऑल ऑफ अबव, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो शायद यही एक रीज़न है कि हम इस चीज़ के लिए देख रहे होते हैं कि कोई हमें ये समझे, अचीवर समझे, हमारी सक्सेस हो, हमारी सक्सेस इंडोर्स की जाए। पीपल लुक फॉर वैलिडेशन बिकॉज दे आर नॉट श्योर दैट दे आर इनफ एज दे आर। कभी ये भी होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया होता है, बट आपको एक इंडोर्समेंट चाहिए होती है। ऑल्दो रिजल्ट्स बहुत परफेक्ट आ रहे होते हैं, आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, आउट ऑफ नो वेयर सबने अच्छे से खा लिया है पेट भर के, आपको सब कुछ पता चल रहा है कि सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन आपको
जिसे कहते हैं डैम श्योर होने के लिए किसी ना किसी से मुंह से निकला हुआ जुमला चाहिए होता है। और दिस मेंटालिटी कैन लीड अस टू constantly seek out validations from others as we strive to prove our worth and value। हमें लगता है कि कोई हमें अप्रिशिएट करेगा तो ही हम जो है अच्छे हैं, अगर कोई नहीं करता तो भले मामला ठीक हो तो हमें लगता है कि कोई ना कोई कमी रहती है। वो एक कहते हैं ना कि हम प्रॉबेबल हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल लोगों के हवाले से एक वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट था, एक्सटर्नल वैलिडेशन का। लेकिन चूँकि हम स्पाउस और फैमिली मैटर्स को उस हिसाब से स्पेसिफिक सीरीज़ में काम कर रहे हैं, तो हम इस मामले को स्पाउस के हवाले से करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी दुखती रख होती है कि हमारे मियाँ ने ये नहीं कहा। भले दूसरे बंदे को तो हम फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा तैयार हुई हैं, किसी शादी में जा रही हैं, हर बंदा आपको बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सब वैलिडेट कर रहे हैं आपको। लेकिन द पर्सन हु यू आर लुकिंग इंडोर्समेंट फ्रॉम, योर स्पाउस, वो आपको एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहता। एंड दैट मेक्स एवरीथिंग मैस। वो आपकी तैयारी सब कुछ, कभी कभी तो आप इतने डिस्टॉर्ट हो जाते हो। हमारा ये बड़ा कॉमन मसला है ख़वातीन का कि आप जो है आप बोलते हैं मैं अब आगे तैयार ही नहीं होगा। तो आप खुद सोचेंगे एक इंसान जब तैयार होने पे पूरी दुनिया आपको प्यारा कह रही है और वो नहीं कह रहा, तो जब आप तैयार नहीं होंगे तो फिर आप, और ये बड़ा एक मैं बताऊँ साइकोलॉजी है आदमियों की, आप बहुत अच्छा करें तो वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन आप ज़रा बराबर भी थोड़ा कमी हो जाए तो वो चुकते नहीं हैं आपको डीमोटिवेट करने। तो आपने जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, इमोशनल इंटेलिजेंट होते हुए ये बात समझनी है, ये नहीं करना कि गिव अप कर देना है कि नहीं भाई मैं तो अब नहीं करूँगी, किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं करी, मैं अब अच्छा खाना भी नहीं बनाऊँगी। तो बहरहाल हम आगे के किस तरह हमने इस मामले को मैनेज करना है डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि वो यही है। और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम सोसाइटी में ख़वातीन के लिए हुक्म भी है कि वो अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों, और वही अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि 90% हस्बैंड जो हैं वो वैलिडेट नहीं करते। तो फिर ख़ातून जो है वो या तो नहीं होती तैयार, या फिर होती है तो फिर वो दूसरों के लिए होने लगती है, एंड दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन इन मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में जैसे मैंने अभी पीछे आपको मिसाल दी कि इसका बड़ा की रोल तो आपकी तैयारी पर ही आ जाता है। कुछ ख़वातीन बहुत एक्टिव होती हैं, घर का काम करती हैं, डेकोरेशंस करती हैं, चीज़ें करती हैं, एंड दे लुक फॉर कि आपके हस्बैंड आए, और कभी कभी तो बड़ा सख्त काम भी कर लेती हैं कि कर्टन्स लगा लिए, बल्ब लगा लिए, मतलब दे गो एक्सेप्शनली, इसलिए नहीं कि आपको इम्प्रेस करें, वो खुद बड़ी मोटिवेटेड होती हैं, बड़ी सुघड़ होती हैं, वो सारे काम करती हैं। लेकिन एट द एंड व्हेन इट कम्स टू स्पाउस, ये मैं आपको वो तमाम चीज़ें बता रही हूँ जो कि हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं या जो हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं। तो ये कॉमन जो इश्यूज़ हैं वो यही हैं। उन सब के बावजूद वो यही कंप्लेन करती हैं कि कुछ भी नहीं मिलता, एक सिंगल वर्ड भी नहीं मिलता, 90% खामोशी ही मिलती है। और आप बच्चों को देखते हुए खाना बना रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, घर देख रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, पार्टीज अरेंज कर रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब आप यू आर डूइंग each and everything, and everyone is appreciating you and everyone is very happy to with you, but the person you are living with is not endorsing you। तो वी ऑफन रिलाई ऑन आर लव्ड वंस, जैसे इसमें लिखा है कि हमें एप्रिसिएशन तो चाहिए होती है, लेकिन जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनकी तरफ से दी हुई एप्रिसिएशन तो हमें सातवें आसमान पे पहुंचा देती है। वन वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन वैलिडेशन फ्रॉम योर स्पाउस इज सिंपली मेक्स योर डे। इवन आपका बहुत वर्स्ट डे भी हो, आपका सास से झगड़ा हो गया हो, या आपका कुछ भी मामला हो, और आपका हस्बैंड आपको अप्रिशिएट कर दे, आपने पूरे दिन अपना पसीना बहाया हो, और आपका हस्बैंड आपको एक लफ्ज़ बोलते हैं अप्रिसिएशन का, जबकि उससे उसका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं मिलता, तो ये काम है मैरिड लाइफ में आपका एक्सटर्नल वैलिडेशन का। अब हम फाइनल पार्ट पर आते हैं अपने वीडियो के कि व्हाट टू डू इफ़ योर स्पाउस डजंट वैलिडेट यू। ये वीडियो बेसिकली पहले आपको तमीज़ इसलिए बांधी है कि आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन एक कोई बिजनेस टर्म फिर ना लगने लगे, आप इस बात को समझें कि एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या होती है। और साथ में आते हुए, चूँकि रीज़न यही है कि स्पाउस के बहुत सारे मसाइल हैं, स्पेशली ख़वातीन के बहुत मसाइल हैं कि हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल ही नहीं देख रहे होते, मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब द पर्सन हैज़ टाइम, a lot of time are
hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, but he has not a single moment for the spouse, जो कि और ये देखें एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। ये मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो अपने घर को जोड़ के रखना चाहती हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जो चाहती हैं कि इस रिश्ते को निभाएं, अपने बच्चों के लिए निभाएं, अपनी आखिरत अच्छी रखें, एक ओबीडियंट अच्छी वाइफ बन के रहें। अब वो एक खातून आपकी तरफ देख रही हैं, यू हैव गॉट टाइम, यू लाइक सिंपली आपको कुछ नहीं होगा कि आप एक लफ्ज़ बोल दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट बहरहाल हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन स्पेशली हम ख़वातीन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर तो ऐसा नहीं होता तो आप क्या करें, क्योंकि आप फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है, मैं आपको बताऊँगी कि स्टार्ट करें आप प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। अपने आप से जब आपको मोहब्बत होगी तो आप, जैसे आप शादी से आती हैं, आपको लगता है हस्बैंड ने वो तारीफ़ नहीं की, अब मैं तैयार नहीं होंगी। आपको सेल्फ़ लव होगा तो आप तैयार नहीं होंगे। आपको सेल्फ़ लव होगा, आप अच्छा खाना बनाएंगी, खाना बना के खुश होंगी। खुश होंगी तो आपकी ज़ाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपका खून बढ़ेगा। तो अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करें। दूसरा ये है कि अपनी केयर करें, सेल्फ केयर करें, और मज़ीद करें और प्यारे लगें, अच्छे से खाएं, अच्छे से पिएं, अच्छे से और घर मैनेज करें। मतलब आप अपने लिए सब कुछ करें। वाई डू यू लुक फॉर समवन एल्स? फिर ख़वातीन यही कहती हैं कि ही इज़ नॉट समवन एल्स। हम तो पूरी ज़िंदगी उनके साथ गुजार रहे हैं और हमें यही कहा जाता है कि आप उन्हीं की तरफ देखें। तो पॉजिटिव चीज़ों में उनकी तरफ देख लें, नेगेटिव चीज़ों में थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये पैटी इशूज़ हैं कि आपको पता है सब कुछ अच्छा है, बट यू आर लुकिंग फॉर द पर्सन जो कि आपको पता है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और आप सब कुछ स्पॉइल कर लेते हो अपना। तो अपनी सेल्फ केयर भी करें। मेक इट क्लियर टू योर माइंड दैट you yourself is more than enough for you to praise। आपसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं कह सकता, आपसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको अप्रिशिएट कोई नहीं कर सकता, आपसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको कोई नहीं बता सकता कि आपने कितना अच्छा काम किया है, कितनी मेहनत लगी है आपकी। आप अल्लाह ताला की तरफ देखें, आप अल्लाह ताला से बोलें कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी है। अगर थोड़ा ऐसा होता भी है कि अल्लाह ताला मैंने मेहनत करी है, सब कुछ किया है, मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, आप मुझे इसका बेहतरीन रिवॉर्ड दें और हिदायत की भी दुआ करें। एज नेम इम्प्लाइज, एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल, जैसे हम कहते हैं ना सेकेंडरी एक प्राइमरी होता है, तो एक्सटर्नल का मतलब तो सेकेंडरी ही होता है एक तरह से। एक्सटर्नल पे आप इतना ध्यान ही ना दें, आप अपने आप को प्राइमरी चीज़ों पे फोकस रखें, इंटरनल पे फोकस रखें। तो दैट इज़ अ प्राइमरी थिंग, सेकेंडरी थिंग कि कोई आपको अप्रिशिएट करे। प्राइमरली यू बेटर नो दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। आप बहुत प्यारा तैयार हुए थे, आपने बहुत अच्छा घर साफ किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग प्राइमरली पॉजिटिव। तो अपने आप को इस माइंडसेट के साथ लेके चलें और इस मामले में अपने आप को फोकस्ड रखें। नेक्स्ट आपने ये करना है कि ग्रूम योर सेल्फ मोर एंड मोर देन सफाइस, मतलब दैट सफाइस योर सेल्फ टू, मतलब आपका जो हंगर ऑफ सेल्फ वैलिडेशन है ना, आपका वो ख़त्म हो जाए कि आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट, इतना अच्छा, इतना मोटिवेटेड रखें कि जो सेल्फ आपके अंदर हंगर है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मुझे फलां अवार्ड मिल जाए, मुझे मेरी सास ये कह दे, मुझे मेरे नन वो कह दे। वाई डू यू लुक फॉर अदर्स? आप सब कुछ अच्छा करके अपने आप के साथ खुश रहना सीखें तो चीज़ें अच्छी होंगी। उसके बाद आ जाता है स्टे क्लियर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कॉन्फिडेंट ना। ये तमाम चीज़ों का निचोड़ है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव रहें, अपने अंदर आप कॉन्फिडेंट रहें, और अपने अंदर आप अपने आप को इस तरह क्लैरिटी के साथ रखें कि यू जस्ट डोंट लुक फॉर समवन एल्स, कि आपको कोई वैलिडेट करे। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्पाउस के हटके भी अगर आप देखें, अगर आप में ये क्वालिटी आ जाती है कि आप ये एक्सटर्नल वैलिडेशंस के बजाय सेल्फ वैलिडेशन पे बिलीव करना शुरू करें प्राइमरीली, तो आप ये देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी जगहों पर अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट पाएंगे। और ये एक बड़ी की स्किल है, इसे आप सीखें, और अल्लाह ताला भी आपको इसका अजर देगा कि आप एक ये बिल्कुल एक ऐसा मामला है जैसे हम बहुत सारे पेट इश्यूज़ की बात करते हैं कि ख़वातीन और में लड़ाई हो जाती है उनके हस्बैंड से कि ये हो गया, इस तरह हो गया। सेल्फ मेडिटेशन एक इस तरह की चीज़ है कि इसमें भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत से लोग इस मामले का शिकार होते हैं, इसमें उलझे रहते हैं। तो आप इस मामले से निकलें। आप जब इस स्किल सेट को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये बहुत ही एक आपको जिसे कहते हैं ना कि सातवें आसमान पे ले जाएगा कॉन्फिडेंस में।
तो आप इसे प्रैक्टिस करें, अल्लाह की रहमत से आपके लिए सबके लिए आसानी होगी और अपने आप से खुद मोहब्बत करें। एंड में करूँगी कॉन्क्लूड, एक कोट है कि इफ़ एक्सटर्नल वैलिडेशन इज़ योर ओनली सोर्स ऑफ नरिशमेंट, अगर आप चाहते हैं कि उससे आप नरिश हों, उससे आप चैरिश हों, तो यू विल रिमेन इन हंगर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप हंगरी रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो अपनी ज़िंदगी में इस हंगर से निजात पाएँ, इसमें से निकलें बाहर, अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जो आपको पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन पे फोकस करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। कभी बहुत दिल छोटा हो जाया करे तो आप फ़ौरन अल्लाह ताला से हस्बी अल्लाह पढ़ के दुआ किया करें कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, अजर तो आप ही देने वाले हैं। वो मेरी कमज़ोरी है कि मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन खुद देखती हूँ, लेकिन अजर मुझे पता है आपके पास है, तो बस आप मेरा अजर ज़ाया मत करिएगा। और अल्लाह से दुआ मांगें, और इस ख़राब आदत से कि दूसरा आपको अप्रिशिएट करे, स्पेशली मैरिज लाइफ में आपको आपके इन लॉज अप्रिशिएट करें, आपके हस्बैंड अप्रिशिएट करें, आपके बच्चे अप्रिशिएट करें, इस माइंडसेट से बाहर निकलें। आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करें। आप देखिएगा जिस दिन आपने खुद अपने आप को अप्रिशिएट किया, लोग खुद आपको अप्रिशिएट करेंगे। व्हेन दे कहते हैं ना कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं तो शायद वो आपको नहीं मिलती। ये पैसों के मामले में अक्सर लोग मिसाल देते हैं, लेकिन आप ऑनेस्टली अगर आप इज़्ज़त के मामले में भी देखें, ये बात बहुत ट्रू है कि अगर आप बहुत भागेंगे किसी चीज़ के पीछे, वो आपको नहीं मिलेगी। सेल्फ वैलिडेशन अपनी रखें, खुद अपने आप को अप्रिशिएट करें, खुद अपने आप में फुलफिल रहें और अपने आप को अप्रिशिएट करते रहा करें। अपनी सेल्फ केयर बढ़ाएं, सेल्फ लव बढ़ाएं, ग्रूम करें अपने आप को, और आप खुद देखिएगा कि आप जो हैं एक चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, और वो लोग जो आज आपको कुछ नहीं कहते, वो खुद आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड आई मीन इट। आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर कमेंट करें, जैसे मिसेस अस्मा के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, उन्होंने मुझे काफ़ी कहा हुआ था। एक्चुअली उनके पास काफ़ी क्लाइंट्स कहते हैं सोशल गैदरिंग में जो सोबर लोग आते हैं, उनमें से काफ़ी ख़वातीन की ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि वो बहुत परेशान है इस चीज़ से। वो छोटी छोटी सी बातों पर अपना दिल तोड़ लेती हैं। खूबसूरत होती हैं, प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं, ज़ाहिर सी बात है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम भी ज़ाहिर सी बात है करेंगी तो ऐसे मामला नहीं होंगे, लेकिन जो लोग इमोशनली वीक होते हैं उनके साथ ऐसे मामला बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं। तो ये ख़ास उनके लिए थी। अगर आप लोगों को भी कुछ इस तरह की वीडियो चाहिए या कुछ है, तो इंशाल्लाह हम खुद भी ज़ाहिर सी बात है लोगों की गाइडलाइंस लेके इसे डेवलप करेंगे, लेकिन आप भी कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।